ठंडे हो गए, बाहर से आ रहे हैं ना। अरे भैया पीठ में मानो पापा, कैसे तोड़ दोगे? मुझे अच्छा भी नहीं लगता और कुछ कह भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने मानू को कहा मत आ। बट मेरा इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है ना। वैसे तो बड़ी हो रही, समझदार हो रही, बट अब फिर भी मुझे तो माँ का दिल है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कुछ। मानू बार बार पूछ रही, मम्मा आज डिस्चार्ज हो जाओगे, आज डिस्चार्ज हो जाओगे, बस यही पूछ रही है बार बार। सुबह के बज रहे हैं 6 और माने के पापा हो गए हैं रेडी मेरा नंबर लगाने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए। सुबह बंद, लास्ट टाइम ठंड में मुझे याद है, कहते मैं ठंड से मर गया लाइन पे लगे लगे। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्यों चुके हैं तैयार, तो अभी जाते हैं लाइन पे लगते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ होती है। जितना जल्दी आ जाएगा नंबर तो हम उसको दिखा लेंगे। उससे पहले लाइन पे भी कितनी जगह लगना पड़ेगा? अभी सुबह 2 जगह, और उसके बाद जब मेरे को लेके जाएंगे फिर लाइन पे लगना पड़ेगा तीसरी जगह, तब जाके डॉक्टर देखेंगे। और मैं इनसे कह रही हूँ अंदर चुस्ती पहन लो, ठंड हो रहा। और ये देखो ये आदमी फैशन का मारा कहना नहीं मान रहा। बताओ मानो पापा टोपी ले जाओ है? टोपी ले जाओ ना यार। देख लो यार, देख लो सर, आदमी को ठंडा हो रहा है बहुत बाहर, सुबह सुबह, वो भी 6 बजे। पहले ना बाल बिगड़ जाएंगे करके पहन भी नहीं रहे हो। रुमाल चाहिए ना, वहाँ बैग में रखकर रुमाल। चल बाय। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम पलाक नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो मानो के पापा भी आ गए हैं नंबर लगा के। सॉरी मैं इधर को देखने लगी थी, पीछे का खिलारा। हाँ, तो मानो के पापा नंबर लगा के आ गए हैं और मैंने भी नहा धो लिया है। बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। मानो को आज नहीं नहलाऊंगी, मुँह हाथ धो देती हूँ, ठंडा हो रहा और मुझे फीवर है, तो मैं सोची कहीं इसको भी ना लग जाए। तो बस उसके भी कपड़े वपड़े चेंज कर के उसके बाद इसको भी रेडी करके देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और नाश्ते में हमारा क्या है, कप नूडल और मैगी, बस यही है फ़िलहाल तो। और फिर इसके बाद दिन में ये अपने लिए और मानो के लिए लंच लेकर आएंगे। मेरा तो वहीं हॉस्पिटल में हो जाएगा। और मेरे दोनों डॉक्टर छुट्टी पे हैं, मतलब आज भी ट्यूसडे को भी दोनों डॉक्टर छुट्टी पर हैं। और कह तो रहे आ जाएंगे, चलिए देखिए। अब मेरे को मेरे डॉक्टर देखे तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे देखेंगे तो कंफर्टेबल नहीं होता है। 2 गेस्ट्रो है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो जब एक छुट्टी पे होता है तो दूसरे देख लेते हैं। बट मुझे फर्स्ट से ही कंफर्टेबल होता है, तो भगवान करे वही आ जाए। और जो मेरे थे वो आज गए छुट्टी पे, और जो दूसरे थे तो वो तो पहले से ही छुट्टी पे थे, आज भी थे। बट पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसलिए वो आज दोनों ही डॉक्टर सुना है आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, बाकी की अपडेट मैं वहीं दूंगी। हाथ ठंडे हो गए, बाहर से आ रहे हैं ना। अरे भैया पीठ में मानो पापा, कैसे तोड़ दोगे? तो मैं सारे निकाल देती हूँ क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा वगैरह होते हैं, तो निकाल नहीं पड़ते। मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो मुझे वो डॉक्टर कहती हैं कि तुम कैसे भूल जाते हो हर बार। तो मैं तो आदत हो जानी चाहिए कि मेरे को हॉस्पिटल आना है तो सब उतार के ही आना है। सारे जेवर मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल भी नहीं पहनना मेरे को, क्योंकि आर्टिफिशियल मेरा मॉल गया, मतलब टूट गया। लकी को पता चल गया मम्मा जा रही थी, आज सुबह से पापा के पीछे नहीं लगाए, मेरे पीछे ही लगाए। यहाँ देखो यहाँ बैठा है, सब पता चल जाता है लक्कू, सब पता चल जाता है ना लक्कू को। मानू को भी कर दिया मैंने रेडी।
अब देखना लक्की नहीं जाएगा ना, लक्की को यहीं छोड़ना है। अब देखना मान क्या फंस गया, लक्की को यहीं छोड़ना है मानू पापा, ये क्या करेगा जाके। चलो मानू पापा चेयर। तो देखो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल और रावत जी अभी देखने गए हैं डॉक्टर को। तो मैं कहा पहले पता कर लो बैठ गए हैं कि नहीं बैठ गए। बस सामने ही कैबिन है, कैबिन सामने ही डॉक्टर का कैबिन है। और मैंने कहा बैठ जाएंगे तो तभी जाऊंगी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और मानू भी कह रही थी मैं आ जाऊँ, 50% मम्मा मन कर रहा है कि आ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं माता, क्योंकि हम फैमिली वार्ड में ना अटेंडर्स के बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और तो मानू को फिर अगर वो बच्चा भी बैठ जाता ना मेरे बेड में तो उसको भी डांट लग जाती है। तो इसलिए मानू क्या कहते हैं मैं लेकर नहीं आई। वो ये भी नहीं सोचते कि छोटा बच्चा कब तक खड़ा रहेगा और 2-2:30 बजना ही बजना है रावत जी को यहाँ पे। इतनी देर तो उसको कैसे खड़ा रखना है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता और कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने मानू को कहा माता, बट मेरा इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है ना। वैसे तो बड़ी हो रही, समझदार हो रही, बट अब फिर भी मुझे तो माँ का दिल है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एडमिट कर लिया मेरे को और मैं अभी यहाँ धूप में बैठी हूँ। ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, तो ब्लड सैंपल देने गए रावत जी। और उसके बाद मेरा अभी होगा एक्सरे और उसके बाद देखो शाम तक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ट्रीटमेंट आज स्टार्ट होता है या कल, पता नहीं मेरे को। अभी कुछ मानो बार बार पूछ रही मम्मा आज डिस्चार्ज हो जाओगे, आज डिस्चार्ज हो जाओगे, बस यही पूछ रही है बार बार। हम एक्सरा करा के आ गए हैं, रिपोर्ट भी मैं लेकर आ गई हूँ। बस डॉक्टर तो छुट्टी पे दे दी, दूसरे डॉक्टर ने मुझे देख लिया। इसके बाद अब मैं लंच करूँगी और रावत जी को घर भेजती हूँ। मानू की टेंशन मुझे खाई जा रही है, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, वरना मैं इतना परेशान नहीं होती कभी भी। बस मानू के चक्कर में थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। फ़ोन आ गया 2-3 बार उसका। तो यहाँ रावत जी लेने लग गए चम्मच, मेरे पास चम्मच नहीं था ना। तुम भी खा लो थोड़ा सा। क्या है ये, क्या आइटम है ये? रोटी चिल्ली पनीर है, कड़ी है, लक्की खुश रहता है, मेरे को दिक्कत। वो देखो गुस्सा भी आता है उसको। देखो है गंदा हो गया यार ये बहुत। लक्की को यहाँ बांध दिया है, उत्पात कर रहा है बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई आएगा तो मानो वहाँ खेलते, वहां से कोई डॉगी आएंगे तो। कैसा बांधा तुमने? नीचे पैर में बांध दो, पैर में नीचे। बैठे रहो आप शांति से, ठीक है। आ गई वहाँ पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, मानू भी वहाँ खेल रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा चाय पीऊँगी, मैं परमिशन लेके बैठी, बस सामने ही है मेरा वार्ड। और बस वहाँ से मैं आ गई हूँ इधर। जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो मुझे आज इंजेक्शन नहीं लगेगा, मुझे इंजेक्शन कल लगेगा या फिर देखो अभी रात तक फीवर उतर जाए तो इसलिए। और डॉक्टर ने बोला भी, मैं तो सर दर्द हो रहा था तो एंटीबायोटिक खा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, इस इंजेक्शन में और दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने एंटीबायोटिक नहीं खाई, उन्होंने मुझे पैरासीटामोल दिया, तो उससे भी मुझे आराम मिल गया। अब मैं गरम चाय पी लूँगी। और अपने बगल वाली फैमिली को मैं देकर आई हूँ अपना नंबर, मैं कहा डॉक्टर आएंगे तो मुझे बता देना।
बाप रे, फीवर में ना एडमिट होने में बहुत आफत आ जाती है, अच्छा ही नहीं लगता। और मेरा ना शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत परेशानी हो रही। पार्क है, यहाँ है पार्क, और वो सामने मेरा वार्ड है सामने। तो बस, हेलो, किसका इंतजार है? ए बेवकूफ, मानू पापा मुझे खाना वाना खिला के चले गए हैं, खुद भी खाना खाने के लिए। अब मेरा भी आया ब्लड रिपोर्ट, अब शायद रात को मेरा ट्रीटमेंट होगा, मे बी, पक्का मुझे नहीं पता है। और बाकी मैंने खाना खा लिया, टिंडे की सब्ज़ी थी, रोटी थी, मूंग की दाल थी। और दाल में हाँ नमक नहीं होता है, फिक्की होती है। बस अब मैं वीडियो देख रही, थोड़ा टाइम पास करूँगी। अभी थोड़ी देर में 9 साढ़े 9 बजे रावत जी आएंगे, उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊँगी, देन वो चले जाएंगे, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर सुबह ही आएंगे 5-6 बजे उस समय। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम प्रणाम नमस्कार। नेक्स्ट डे है, हॉस्पिटल में नींद खुल गई, 4 बजे, नींद नहीं आ रही है। और रावत जी आने वाले होंगे, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी, नहा धो लूँगी, और उसके बाद फ्री हो के बैठ जाऊंगी। और ट्रीटमेंट मेरा कल नहीं हो कि बहुत फीवर था, आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा मेरा। तो दोस्तों हमने नहा धो लिया है, रावत जी ने मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया है। तो अभी दीपक को नाश्ता करा लिया है, अभी घर जाने की तैयारी करता हूँ। लक्की मोनू घर में अकेले हैं। हाँ बस अब मैं इनको भेज दे रही हूँ, ये बच्चों को देखेंगे, इनको खाना वाना खिलाएंगे, नाश्ता वास्ता खिलाएंगे, मेरा हो गया है। अब मैं इनको घर भेज रही हूँ, अब मैं यहाँ फ़ोन में लगूंगी, फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब मुझे डिस्चार्ज करने लगेंगे मैं तब बुलाऊंगी इनको, उससे पहले नहीं बुलाऊंगी। तो ये चौथी बार में बहुत मुश्किल से हाथ ऐसे कर रही हूँ तो टपक ही नहीं रहा हुआ, ऐसे कर रही हूँ तब टपक रहा है, लेकिन मेरा वो हाथ सुन्न हो गया ऐसे करे कितनी देर तक कर रही है। डिस्चार्ज नहीं मिला मुझे अभी, और अभी बस पेपर बनने वाले हैं, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। मानू घर में अकेली है, आई नहीं। रावत जी बोले कि कैरी की बोर हो जाऊंगी, इसलिए वो आई नहीं है। तो बस थोड़ी देर में 2 घंटे और लगेंगे मुझे, 2 घंटे बाद में चली जाऊंगी। अभी मेरी ड्रिप चली रही है, तो 3 चढ़ती हैं, तो ये लास्ट ही है, बस ख़त्म ही होने वाला है। फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, और मुझे वॉशरूम भी जाना है। दोस्तों मुझे डिस्चार्ज मिल गया है, और अब मैं जा रही हूँ। मानू ने 4-5 बार अपने पापा को फोन किया, उन्होंने उसका कॉल नहीं उठाया, बेचारी परेशान होती। फिर मेरे इसमें किया, कह रही मम्मी मैं पापा को कब से कॉल कर रही हूँ, पापा कॉल ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा बच्चा घर में अकेला, किसी परेशानी में भी हो तो फोन तो उठा लिया करो कम से कम। फिर मैंने बोला उसको कि मैं डिस्चार्ज हो गई, मैं अभी आ रही हूँ। कह रही मेरे को अकेले अजीब सा होता है, मैंने सोची थी कि इतनी देर कैसे लग गई, कहाँ है करके। ओके, तो मैं पहुंच गई हूँ घर डिस्चार्ज होकर। और देखिए एक बार, देखिए कितना गंजा हो गया मेरा सिर, मुझे देख के ही अजीब हो रहा। आगे से तो बाल भी पीछे को हट गए, और ये देखो अजीब सी शक्ल दिखने लग गई है बाल कम होने की वजह से। तो कल हम सुबह कर लेंगे वापसी झांसी को, और कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। और कल के दिन लक्की भी मेरे पास इन्होंने गिफ्ट में दिया था, गिफ्ट में इन्होंने मुझे लक्की दिया था मानू के पापा ने। और ट्रैवल रहेगा कल तो सारा दिन, ये पहली एनिवर्सरी है जो मेरी सेलिब्रेट नहीं हो पाएगी। हालांकि टाइम से पहुंच जाएंगे तो ठीक ही है, क्या सेलिब्रेट करना। जिसका डर था वही हुआ, मानू को फीवर आ गया। और मैं सोची थी इसको ना आए ट्रैवल में, ये हर ट्रैवल में ये भी बीमार रहती है, मैं भी बीमार रहती हूँ। फिर इसको आ जाता है, इससे मुझे आएगा या मुझसे इसको आएगा, यही रहता है। उसको आ रहा है फीवर, मैं सुबह ही समझ गई थी इसको फीवर आ रहा है करके। मेरी लक्की मेरे से चिपक के सोई है। नहीं, मैं बहुत 2 दिन बाद आई हूँ ना, इसलिए मम्मा से चिपक के सोई है। और सामने की एलईडी खराब हो रही है शायद, झुक कर रही देखो। और मानू के पापा गए हैं खाना लेने के लिए,
और दूध लेने के लिए मानू के लिए, और मानू को फीवर चढ़ गया तो उसको मेडिसिन लेने के लिए भी गए हैं। कल सुबह सुबह हम सोचे जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा टारगेट हो रहा है कि हम 2-3 बजे तक पहुंच जाएं झांसी। तो बस भाई इसको लाड़ू लाड़ू आ रहा है मम्मा पे, बहुत ज़्यादा लाड़ू लाड़ू है। और मानू से भी लड़ाई कर ली है इसने, मानू के पास नहीं जा रहा है। गुस्सा आ रखा है इसको। तो ये आ गया हमारा खाना आज का, आलू मटर की सब्जी है और बस सिरका वाले प्याज है। मानू का मन नहीं कर रहा खाने का। वो लकी देखो वहाँ कुर्सी में बैठा है, खा लिया उसने। मेरी फाइलें, मेरी टेस्ट के सब ये अरेंज कर रहे हैं मानू के पापा, जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं। ये मेरी अटैची भर चुकी है, लगा लो 2015 से मेरे डॉक्यूमेंट्स की अटैची भर चुकी है, टेस्ट की, MRI की, CT स्कैन के, बेड के नीचे बड़े बॉक्स में, सब में मेरे यही सब पड़े रहते हैं। और ये छोटे छोटे तो मत ही पूछो कितने हैं।